हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले मेटल सेक्टर के एक जाने माने कंपनी के बारे में, जिसके बारे में बहुत टाइम से किसी ने भी उतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया। हम डिस्कस करने वाले एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। इससे पहले हमने हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, टाटा स्टील के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, बट उन सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन अभी बहुत बढ़ चुका है। ऐसा नहीं कि एनएमडीसी का वैल्यूएशन नहीं बढ़ा, लेकिन अभी एनएमडीसी आपके लिए क्यों एक अट्रैक्टिव बेट है फॉर लॉन्गर हॉराइजन, इस बात को आपको समझना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं एनएमडीसी के बिजनेस के बारे में। एनएमडीसी एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर अलॉन्ग विथ डायमंड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ स्पॉन्ज आयरन जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड पावर। ये मल्टीपल बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है वो है आयरन एंड स्पॉन्ज। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसने हम एनएमडीसी के नाम से भी जानते हैं, 1958 को एस्टैब्लिश हुआ था। एक गवर्नमेंट यानी पीएसयू कंपनी है, यानी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन अमोंग द नवरत्न कंपनीज। जितने भी नवरत्न कंपनीज है, इसलिए उनमें से एनएमडीसी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और जानें, इनके पास 7 आयरन माइंस है जो कि इंडिया में बहुत सारी जगहों पर फैला हुआ है, एंड जो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 36 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। सो ये तो एनएमडीसी के बारे में कुछ बेसिक चीज है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में एनएमडीसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर डिस्कस करेंगे वो है इसका फाइनेंशियल, इनका वैल्यूएशन। प्रेजेंट मार्केट प्राइस 53,615 करोड़। करंट जो स्टॉक का प्राइस है वो है 183। गौर से देखिएगा, 52 हाई 213, 52 लो 17.6। ये अपने 52 हाई से ऑलमोस्ट 30 रुपीज करेक्ट हो चुका है। 30 रुपीज का मतलब होता है ऑलमोस्ट 15% ये करेक्ट हो चुका है, लेकिन 52 लो से ये बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंपनी से, जैसे जेएसपीएल, सेल हो गया, ये सारे स्टॉक, या फिर टाटा स्टील, अपने 52 लो से 4 to 5 टाइम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। वहीं एनएमडीसी जो है 2 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 75.6 यानी मैक्सिमम 2.5% मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका P 8.54 है, यानी वैल्यूएशन में सबसे अट्रैक्टिव बेट अभी एनएमडीसी है amongst all the metal company, just because of that it's a PSU so एंड नवरत्न कंपनी से लोगों का फोकस थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट देखें वो शानदार है। ROC 29.9 यानी ऑलमोस्ट 30, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.8 इज वेरी अट्रैक्टिव। अगर आपको मेटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये वन ऑफ द गुड बेट हो सकता है। अगर कंपटीशन की बात करें तो कोल इंडिया, वेदांता, मोइल, ये सारे इसके कंपटीटर्स है, बट एनएमडीसी का वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका P 8.54 है। कोल इंडिया का 7.16 है, लेकिन हम जानते हैं कोल इंडिया का जो स्टॉक है वो ऐसा स्टॉक है जो उतना ज्यादा बढ़ता या फिर गिरता नहीं है, कि रेंज में ट्रेड करता है। बट एनएमडीसी का स्टॉक ऐसा नहीं है। एनएमडीसी इज अ वेरी गुड कंपनी एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग नवरत्न कंपनी। एज आई सेड, अगर हम इसका ROC देखें 29.92, हालांकि कोल इंडिया का ROC थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कंपेयर करें अगर मेटल कंपनी से यानी वेदांता के साथ, तो कंपेयरिंग टू वेदांता इसका ROC ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का हम फोकस करेंगे वो है रिजल्ट। सेल्स को आप देखिए, 4,355 करोड़ से 6,848 करोड़ का सेल्स इन्होंने शो किया है। एक्सपेंसेस इनका बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2,766 करोड़ से 4,240 करोड़। जो मेन रीजन है इतना ज्यादा सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मारने का वो है डिमांड का बढ़ना एंड इंटरनेशनल मार्केट में मेटल का प्राइस बढ़ना। स्टील हो, आयरन हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, सारी चीजों का प्राइस बहुत बढ़ गया है, एंड डिमांड बढ़ने के कारण भी प्राइस बहुत हाइक हो चुका है, जिस कारण इनके सेल्स एंड प्रॉफिट में हम इतना अच्छा जंप देख सकते हैं। अगर हम जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च सब क्वार्टर को भी देखें, सो इन दैट केस भी हम देख सकते हैं कितना ज्यादा जंप इन पर्टिकुलर नंबर्स में आया है। नेट प्रॉफिट 2,158 करोड़ से 2,837, ऑलमोस्ट 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है वो और भी बढ़ सकता था अगर इनका एक्सपेंसेस घटता है, लेकिन एक्सपेंसेस 1,589 करोड़ से 2,607 करोड़ यानी 1,000 करोड़ एक्सपेंस बढ़ा है, जिस कारण नेट प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। EPS 7.05 से 9.68 हो चुका है। अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखें वो भी शानदार है। जो कंपनी नॉर्मली 11,000 से 12,000
करोड़ का सेल्स जनरेट करती थी, उन्होंने मार्च 21 में 15,370 करोड़ का सेल्स फिगर दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,782 करोड़ से 8,789 करोड़, यानी सबसे ज्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी 3,573 करोड़ से 6,277 करोड़ का जंप हम देख सकते हैं। अगर हम मार्च 19 से भी देखें सो FY 19 में 4,618 करोड़ था, वहां से भी 6,217 करोड़ इज अ बिग फिगर। सो कंपेयर टू मार्च 20 36% का जंप हम देख सकते हैं इन द नेट प्रॉफिट। एंड ये जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है इसमें अदर इनकम उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, क्योंकि 637 करोड़ से अदर इनकम 352 करोड़ जो कि घटा है। बट इंस्टेड ऑफ दैट नेट प्रॉफिट बहुत बढ़ा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 19%, 3 ईयर्स में 10%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 20%, 3 ईयर्स में 18%। स्टॉक का CAGR प्राइस ग्रोथ देखे वो 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 21%। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 5 ईयर्स में 16% एंड 3 ईयर्स में 18%। स्टॉक का जो मेन फोकस है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,126 करोड़ से 7,266 करोड़। जितना प्रॉफिट इन्होंने शो किया है नेट प्रॉफिट, उससे कहीं ज्यादा इनका कैश फ्लो है, यानी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी जितना इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है कैश फ्लो में भी उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोमोटर्स होल्डिंग। 68.29% प्रोमोटर्स होल्डिंग यानी गवर्नमेंट के पास है। उसी के साथ साथ FII का स्टेक 4.63%, बट DI का 20.67। हम जानते हैं FII से DI का स्टेक अगर ज्यादा, उसे हम ज्यादा कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, क्योंकि DII जो है वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंपनीज होते हैं जिनका मेन फोकस होता है लॉन्गर हॉराइजन के लिए, एंड वो इन सारे कंपनीज के ऊपर ज्यादा रिसर्च करते हैं, ज्यादा अच्छे से जानते हैं। सो DII एंड FI का होल्डिंग बहुत अच्छा है। पब्लिक होल्डिंग 6.31% है, जो कि थोड़ा कम है। अगर स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है सो पब्लिक होल्डिंग कम होने के कारण लोग निकल नहीं पाते, लेकिन इन दैट पर्टिकुलर केस ये स्टॉक जो है वो कंपेयर टू ऑल अदर मेटल स्टॉक उतना ऊपर नहीं गया, यानी और जो स्टॉक है वो 5 टाइम 4 टाइम बढ़ चुके हैं, लेकिन ये अपने 52x लो से 2.5 टाइम ही बढ़ा है। इसमें और ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। 183 इज अ वेरी गुड प्राइस। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है सो ये स्टॉक भी जाएगा, एंड ये स्टॉक सबसे कम रिस्की है। आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड भी कर सकते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर आपका हॉरिजन लॉन्गर है तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही अगर मेटल का डिमांड रहा तो 250 से 300 तक भी ये स्टॉक जाएगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर मेटल का डिमांड घटता है, मेटल प्राइस का घटता है, तो ये स्टॉक कम गिरेगा कंपेयरिंग टू JSPL, JSW, हिंडाल्को एंड टाटा स्टील। सो इट्स अट्रैक्टिव एंड सेफ बेट इन मेटल सेक्टर। सो ये था NMDC के बारे में एनालिसिस। वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।